आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज जो है बड़ी देर से बाद आया हूँ मैं सिनेमा की बातें के ऊपर और सोचा यार एक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि जब जेब से 1050 रुपये जो है वो एक मूवी के लिए लगाए हैं, तो मैंने कहा यार क्यों ना फिर थोड़ा उसके ऊपर रिव्यू कर लिया जाए, उस पर बात कर ली जाए कि वो जो मूवी थी वो अपनी प्राइस के हिसाब से कितनी मीडियोकर थी। आप लोग अक्सर कहते हैं कि यार रिव्यू करने का तुम्हें जो है ना वो कोई हक़ नहीं है, क्योंकि रिव्यू करना जो है वो सिर्फ उनका हक़ होता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट एज अ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा मैं 3 ड्रामाज़ में काम कर चुका हूँ, तो ये मैं पहले बता दूँ। और दूसरी बात ये है कि हम जो है ना, हम पाकिस्तानी ऑडियंस जो है उसके लिए आप बनाते हैं पाकिस्तानी फिल्म्स, उस ऑडियंस के लिए आप पाकिस्तानी फ़िल्म बनाते हैं और फिर उसी ऑडियंस से आप पैसे बटोरते हैं। और मैंने भी उसी ऑडियंस की तरह सिनेमा में जाके आपकी फ़िल्म देखी और आपकी फ़िल्म के लिए पैसे दिए, तो आपको ये कहने का मेरे ऊपर कोई हक़ नहीं है कि मैं रिव्यू नहीं कर सकता आपकी फ़िल्म को। क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो आप उसका भी रिव्यू कर सकते हैं, बेशक आपको खाना बनाना ना आता हो। तो ये तो लॉजिक बिल्कुल ही बोगस है यार कि एक आम आदमी जो है वो फ़िल्म को रिव्यू नहीं कर सकता। तो बात ये है कि एज़ अ कॉमन मैन मैं कहना ये चाहता हूँ सबसे पहले कि पहले तो पाकिस्तानी जो फ़िल्म है उसकी टिकट 1050 रुपये क्यों होती है, स्पेशली वो जो कमर्शियल होती है जिसके ऊपर इतना कोई CGI या VFX नहीं लगा होता है। जैसे चलो उम्रो आया है तो समझ आता है, चलो ठीक है, द लेजेंड ऑफ मोला जट है तो मुझे समझ आता है कि यार आप उसके ऊपर 1000 रुपये का टिकट लगा देते हो, 1050 का, 50 रुपये आप टैक्स अलग से लगाते हो मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। ऊपर से मैं 3 लोगों को साथ लेकर गया, तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कितना जो पैसा है वो सिर्फ लग गया होगा टिकटों के ऊपर, ठीक है। और मैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो आपने जो हरकत की है वो बहुत ही गलत है। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि आपकी जो फ़िल्म है माजरत के साथ वो इस काबिल नहीं थी कि मैं उसके ऊपर 1000 रुपये लगाता, लेकिन चलो फिर भी मैंने लगाया। बात ये है कि फ़िल्म है जी ये महविश हयात की और अली नमान ख़ान की, और इसमें बाबर अली हैं, मोमिन साकिब हैं और इसमें बीओ ज़फ़र है, जो कि केक वाली मूवी में भी आपने उनको देखा होगा जो सनम सईद की मूवी थी। तो ये सारा जो है ना इसकी जो मेन जो कोर है ना वो एक आप कह सकते हो कि कास्ट है। अब मैं सबसे पहले तो आना चाहता हूँ डायलॉग डिलीवरी पे, और जो स्क्रीन प्ले था और जो सिनेमाटोग्राफी थी और जो कैमरा वर्क था उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा। एक सीन आता है जहाँ पे जो अली रहमान ख़ान का कैरेक्टर है वो महविश हयात के कमरे में जाता है कुछ बात करने के लिए, और उस सीन के अंदर जो कैमरा होता है ना वो ऐसे शेक कर रहा होता है। मतलब इस वक्त मेरा कैमरा भी इतना शेक नहीं कर रहा होगा जितना वो कैमरा जो था उस टाइम सिनेमा के अंदर शेक कर रहा था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वजाहत रऊफ़ साहब जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये फ़िल्म जो है डायरेक्ट की है, और वो 2015 से फ़िल्म बना रहे हैं। उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो कराची से लाहौर थी, फिर उन्होंने लाहौर से आगे बनाई, फिर उन्होंने छलावा बनाई, ठीक है। छलावा जो थी वो इसलिए चली थी क्योंकि वो महविश हयात के कंधों के ऊपर उन्होंने मूवी चलाई थी, और क्योंकि महविश हयात एक सुपरस्टार है, ये इस बात को तो मैं मानता हूँ क्योंकि शी हैज़ वर्कड इन द मार्वल सीरीज़ एज़ वेल। मार्वल सीरीज़ में हॉलीवुड में वो काम कर चुकी हैं। तो हमेशा जो डायरेक्टर होता है वो ये सोचता है भाई महविश हयात को कास्ट कर लिया है तो भाई अब तो हमारे पैसे ही पैसे बनेंगे, और इस मूवी को भी क्लीन हिट करार दिया जा रहा है। लॉलीवुड पिक्चर्स के मुताबिक 8.3 करोड़ जो है इसने पाकिस्तान के अंदर कमाए हैं, 8.3 करोड़ इन पाकिस्तान।
वर्ल्ड वाइड फिर आप समझ लें कोई 10-12 करोड़ कर लिया होगा, और इसका बजट कोई तकरीबन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 4-5 करोड़ के करीब करीब था। तो 10-12 करोड़ तो ये क्रॉस कर गई है वर्ल्ड वाइड को मिला के। तो क्लीन हिट तो ये हो गई है, क्योंकि इसने 3 गुना ज़्यादा कमाया है अपने बजट से, अगर ये 4 करोड़ की है तो, इफ़ इट इज़ 4 करोड़ ऑन बजट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ईद का जो समा था उसको यूटिलाइज़ करके ईद पे रिलीज़ किया गया। बहुत ही शातिर तरीके से जो है ना अपनी मीडियोकर मूवी जो है उन्होंने ये फेंकी है ईद के ऊपर। और फिर ये जो मीडियोकर मूवी है उसने फिर ज़ाहिर है वो हॉल खचाखच भरा होना था, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है आपकी ईद उल अज़हा पे या ईद उल फ़ितर पे हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो सिनेमा का रुख करती है। अगर कोई अच्छी पाकिस्तानी मूवी लगी हो, या उसमें हम हुमायूं सईद हो, या उसमें महविश हयात हो, या द लेजेंड ऑफ मोला जट जैसी हो तो। और द लेजेंड ऑफ मोला जट जैसी फ़िल्म बनने में 10 साल लगते हैं। बिलाल लशारी को 10 साल लगे थे उसको बनाने के लिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि स्क्रीन प्ले जो था इसका वो बहुत ही ज़्यादा आपको कहना चाहिए कि जो ख़ास तौर पे जो कैरेक्टराइजेशन थी, जो कैरेक्टर्स जिस तरह से लिखे गए थे वो जो थे ठीक तरीके से एक तो इम्बेड नहीं हो सके, और आप जो है ना समा नहीं बना सके। क्योंकि स्क्रीन प्ले जब आप लिखते हैं तो आपने समा बनाना होता है। यू हैव टू एम्बेड द कैरेक्टर्स इन टू द स्क्रीन प्ले, ठीक है। यहाँ पे एक्टिंग को मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता, ना ही मैं एक्टर्स को कसूरवार ठहरा सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर कि वो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जो कॉमिकल सिचुएशन आपने बनाने की कोशिश की, या जो आपने कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी डालने की कोशिश की विद इन द फिल्म, आप सिचुएशनल कॉमेडी डाल रहे हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन है वो फ़नी नहीं है। वो फ़नी इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी स्क्रीन प्ले जो है वो वीक है और आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग वीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसके जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो 2 स्क्रिप्ट राइटर थे। एक तो वजाहत रऊफ़ ने ख़ुद लिखी थी, और फिर मोहसिन साहब जो थे उन्होंने जो है वो भी इसके राइटर हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट इसके अंदर किया है। सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा लेम मुझे लगी, इट वाज लेम, और मुझे कहीं भी कहका लगाने का दिल नहीं किया कि मैं कहूँ जी कि ये बहुत ही फ़नी सीन था तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा। अगर मैं बात करूँ कि यार इसमें जो कॉस्ट्यूम्स थे और सेट डिज़ाइन था, क्योंकि वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है तो मैं प्रोडक्शन की तरफ आ रहा हूँ। कॉस्ट्यूम्स और सेट डिज़ाइन कहीं जगह पे ऐसा लगा कि जो हीरो था अली रहमान ख़ान, आपने उसको हीरो दिखाने की कोशिश ही नहीं की। उसके कपड़े बार बार जो हैं वो रिपीट होते हैं। एक सीक्वेंस था जिसमें महविश हयात और अली रहमान ख़ान जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, वो 6 दिन पहले मिलते हैं। 6 दिन पहले एक सीक्वेंस में मिलते हैं। अली रहमान ख़ान ने 6 दिन पहले भी वो कपड़े पहने हुए हैं, 6 दिन बाद भी वही कपड़े पहने हुए हैं। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार रिव्यू में आपके बारे में जो है ना अच्छी बात की जाए, आपकी फ़िल्म के बारे में अच्छी बात की जाए, ठीक है। मेहनत आप करते नहीं है कॉस्ट्यूम के ऊपर, सेट डिज़ाइन पे आप मेहनत करते नहीं है। इवन दो वजाहत रऊफ़ की ये जो फ़िल्म थी, ये बाकी जो उनकी मीडियोकर फिल्म्स हैं ना, मेरे हिसाब से उनकी सारी फिल्म्स मीडियोकर हैं टिल नाउ सिंस 2015। उनका जो शो था वो ब्लॉकबस्टर शो था, वो बड़ा पसंद था, उसको मैं देखता भी था, लेकिन उनकी फिल्म्स अभी तक मीडियोकर ही नहीं है। किसी भी फिल्म ने मेरे दिल को नहीं छुआ है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार नबील कुरैशी की फ़िल्म होती है वो दिल को छू जाती है, उसमें सोशल मैसेज होता है। इसमें ये ज़बरदस्ती का सोशल मैसेज डाल भी दें तो तब भी वो दिल को नहीं छूता, ठीक है। कहने की बात ये है। तो वजाहत रऊफ़ साहब की ये अभी तक करियर की बेस्ट डायरेक्शन है, तो फिर आप समझ जाएं कि ये फिर डायरेक्शन में ये अभी तक कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये डायरेक्शन में इस वक्त इनकी क्या रैंकिंग होगी। मतलब इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट नील बटा नील है। तो अब मैं इस फिल्म को कह रहा हूँ कि ये उनका बेस्ट प्रोजेक्ट था डायरेक्शन वाइज, तो फिर आप समझ जाएं कि पुराने जो फिल्म्स में उन्होंने डायरेक्शन की होगी वो फिर क्या होगी, वो फिर आप खुद ही समझ जाएं। डबिंग और सिनेमेटोग्राफी की मैं बात करना चाहता हूँ। डबिंग बहुत जगह ऐसा लगा कि डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा मध्यम थे कैरेक्टर्स के, ठीक है। कमरे के अंदर एक सीक्वेंस अगर शूट हो रहा है, अगर एक कमरे के अंदर महविश हयात एक डायलॉग दे रही हैं तो वो कभी कभी बहुत दबा हुआ है, कभी कभी ऐसा है कि अली रहमान ख़ान का जो डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा गूंज के आ रहा है। फिर सलीम शेख जो थे उनका जो कैरेक्टर था वो इतना लाउड कैरेक्टर था कि मतलब मेरा दिल करता था कि मैं कानों के अंदर अपनी उंगलियां डाल लूँ और रुई डाल लूँ। तो जब भी वो स्क्रीन पे आते थे मेरा बस दिल करता था कि स्किप कर दूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मैं सिनेमा में बैठा हुआ था। तो फिर आप कहते हैं कि जी रिव्यू अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर मैं सिनेमाटोग्राफी पे सिर्फ आ जाऊँ और मैं उसकी बात करूँ कि जो सीक्वेंसेस थे सीन के वो या तो बहुत ही ज़्यादा ड्रैग्ड होते थे, एक मोनोलॉग इतना ड्रैग हुआ हुआ है। आपने जो अपना मेन हीरो है अली रहमान, उसका मोनोलॉग इतना ड्रैग किया हुआ है, वो इतना ज़्यादा प्रीची हुआ हुआ है, ठीक है। और कुछ उसने उसके अंदर वो रिलीजियस बातें भी की, वो तावीज़ की भी बातें की उसने, और मज़ार की भी बातें की, पीरी फ़कीरी की भी बातें की उसने, सोशल मैसेजेस उसने दिए, उसमें देने की कोशिश की उसके डायलॉग्स के थ्रू। दे ट्राइड इट, डायरेक्टर ट्राइड इट, लेकिन वो कोई दिल को लग नहीं रहा था और वो बड़े ही सटल तरीके से हो रहा था। मतलब उसमें भी आपने कोई खोल के कुछ
मैसेज देने की कोशिश नहीं की है। तो सीन्स वर रेपिटेटिव, सीन्स वर ड्रैग्ड एंड उसकी वजह से जो मूवी था उसका जो पेस था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। जो मूवी का पेस था बहुत स्लो हो चुका था। और सेकेंड हाफ में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उबासियाँ ले रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। इवन दो हॉल खचाखच भरा हुआ था ईद की वजह से, क्योंकि ईद एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे यहाँ पे, और कोई इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। या तो क्रिकेट है यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ मूवीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी बहुत लोग कम देखते हैं क्योंकि सिनेमा गोइंग कल्चर तो इतना है नहीं। तो जो सच्ची बात है वो बात है, डबिंग वॉज वीक, सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी वीक। कॉस्ट्यूम की मैंने बात की, हीरो के कपड़े बार बार रेपिटेटिवली चेंज हो रहे हैं। जो उनका जोड़ा था महविश हयात का, ख़ास तौर पे शादी वाला, दैट वॉज नॉट गुड इनफ, आई एम सॉरी, उससे बहुत बेटर चीज़ें हो सकती थी। और जो स्टाइल जो था ना, वो स्टाइल ऐसा लग रहा था कि वो बॉलीवुड की 80s फिल्मों से इंस्पायर्ड है। जो शादी के अंदर जो भी स्टाइलिंग हुई है वो ऐसा लग रहा था बॉलीवुड के जो 80s की मूवी है उससे इंस्पायर्ड है। तो 1000 रुपये का जो मैं टिकट दे के गया हूँ ना, वो मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि यार पैसा वसूल फिल्म थी। एक चीज़ मुझे फ़िल्म के बारे में अच्छी लगी कि इन्होंने थोड़ा सा फुटबॉल को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक फ़ुटबॉल फ़ैन हूँ। तो इन्होंने कराची यूनाइटेड का जो फुटबॉल का जो क्लब था उसका स्टेडियम दिखाया है, उधर वो फुटबॉल खेलते हुए दिखाया है, हीरो की जो एंट्री वाला सीन होता है वो थोड़ा सा अच्छा था। वो एक पॉजिटिव नोट था कि मैंने कहा यार शुक्र है पाकिस्तान की जो फिल्म है उधर फुटबॉल को भी प्रमोट किया गया। क्रिकेट के अलावा तो हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, तो मैंने कहा यार चलो इसको तो प्रमोट किया। गानों पे आ जाता हूँ। 3 गाने इसके अंदर। हारियाँ इसके अंदर एक गाना था जो कि आशिर वजाहत ने, जो वजाहत रऊफ़ के जो बेटे हैं, उन्होंने ही कंपोज़ किया, उन्होंने ही बनाया। जो तीनों इनके जो गाने हैं मोस्टली उसमें जो BGM भी है उन्होंने ही कंपोज़ करने की वो किया है, कोशिश की है। और आजा चल झूमे वो इसके अंदर एक गाना था, और गोरी तेरा झुमका वो एक गाना था। फॉरगेटेबल थे। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ ना सिनेमा से, द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द सिनेमा, तो मुझे यही था कि यार मुझे एक भी गाना याद नहीं आ रहा, तो वो था। और इवन द स्टोरी लाइन में जो आपने ट्विस्ट डालने की कोशिश की है मोमिन साकिब की, जो आपने ट्विस्ट डालने की कोशिश की है कि यार वो जिन होता है, ठीक है। आपने अगर तलाश मूवी देखी होगी आमिर खान की, एंड तक पता नहीं लगता कि वो जो है वो जिन थी या नहीं थी। वो बिल्कुल आखिरी के सीक्वेंस में पता लगता है कि वो जिन थी या नहीं थी, या वो रूह थी या नहीं थी, या वो मर चुकी थी या नहीं थी। करीना कपूर जो है, करीना कपूर का जो कैरेक्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने फ़ौरन ही भाई इंटरवल से पहले ही बता दिया भाई वो जिन है, और आपने इंटरवल पे कोई क्लिफ हैंगर ही नहीं छोड़ा। मतलब आप इंटरवल पे कोई हुक छोड़ते हो, कोई क्लिफ हैंगर छोड़ते हो कि भाई बंदा बैठा रहे वहाँ पे, ठीक है, आपने छोड़ा ही नहीं वो। तो इस तरह से तो जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह से निट नहीं होती नॉर्मली। जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ बचपन से लेके जवानी तक, बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये जो क्या नाम है लॉलीवुड, इस तरह से स्क्रिप्ट निट नहीं होती। आप अगर मोटरसाइकिल गर्ल देखो, पाकिस्तानी मूवी है वो, इतनी ब्यूटीफुली वो स्क्रिप्ट निट हुई है। अगर आप वो एक बार देखो, आपको उसके मुकाबले में ये फिल्म जो है ना वो बहुत ही पैड़ी किस्म की लगेगी। और दूसरी बात ये है कि जो गाना है, गाना जो है ना वो किसी भी जगह पे मुझे ये नहीं लग रहा कि वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। एक तो आपने फजूल सा वो आइटम सॉन्ग उसके अंदर डाल दिया, वो सर्कस वाला सीन डाल दिया उसके अंदर। मुझे नहीं समझ आती कि उस सर्कस वाले सीन की क्या ज़रूरत थी। आपको क्या वो आइटम सॉन्ग डालने की ज़रूरत थी? उसमें आपका और जो टाइम था वो कट सकता था, आप बचा सकते थे टाइम, ठीक है। जब आपने शूटिंग के वक्त सिर्फ 4 महीने लगाए हैं फिल्म को बनाते हुए, तो आप टाइम और कटा सकते थे, लेकिन आपने वो भी करने की कोशिश नहीं की है। कैरेक्टर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टर्स, चलो मैं कह लेता हूं 2-3 कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे। मोमिन साकिब मैं कह लेता हूं, महविश हयात चलो मैं कह लेता हूं, B.O. ज़फ़र का कैरेक्टर मैं कह लेता हूं, चलो बाबर अली का कैरेक्टर कह लेता हूं, सलीम शेख का मैं चलो कह लेता हूं, हालांकि वो इतना कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं था, इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था वो। कैरेक्टर्स अच्छे थे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो कैरेक्टर्स आप अपीलिंग कैसे बनाओगे, इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, अगर जो सिचुएशन है जिसमें वो कैरेक्टर्स डाले गए हैं वही फीकी सिचुएशन है। मतलब वो जो सिचुएशन की सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, जो स्क्रीन प्ले में सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं वही फीका है, तो फिर मैं उसको एंजॉय कैसे कर सकता हूँ? तो वहाँ पे मैं एक्टर को मैं नहीं कह रहा, दोष नहीं दे रहा, मैं एक्टर को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एक्टर की गलती है या उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। मैं राइटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इट वाज नॉट गुड इनफ। बात बहुत ज़्यादा सिंपल है कि इस मूवी के ऊपर ना मेहनत नहीं हुई है। आपने मेहनत करने की कोशिश नहीं की है डिज़ाइन, सेट डिज़ाइंस के ऊपर आपने मेहनत करने की कोशिश नहीं की है, कॉस्ट्यूम के ऊपर और स्क्रीन प्ले के ऊपर स्पेशली मुझे ऐसा लगता है। और जो भी सीक्वेंस आ रहा है वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता कहीं पे भी। सारे सीक्वेंसेस जो है ना वो हैफ़-एज़र्ड हैं, वो बिखरे हुए हैं, और कोई भी जो है ना सेंस नहीं बन रही है। फिर आपका एक सीन आता है जिसमें वो अली रहमान ख़ान जो है, वो महविश हयात का जो कैरेक्टर होता है,
उसका कोई के साथ वो हेरा फेरी करने लगते हैं, दो दो बंदे कमरे में घुस के। तो आप जो है वो कहते हैं कि जी जिन जो है मोमिन साकिब वो मस्जिद के अंदर तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो वो जिन जो है वो फिर कराची जाता है, पहले ऐसा लगता है कि वो कराची चला गया, ऐसा लग रहा होता है। फिर वो अली रहमान ख़ान के पास जाता है, फिर अली रहमान ख़ान 10 मिनट में उसको बचाने के लिए लाहौर आ जाता है, ठीक है। शुरू में तो यही लगता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि भाई वो पहले से ही लाहौर में था। अली रहमान ख़ान जो हीरो का कैरेक्टर है वो पहले से ही लाहौर में था, क्योंकि जी दादी की डेथ हो गई थी। और बी ओ ज़फ़र ने दादी का कैरेक्टर ठीक था, अच्छा निभाया उन्होंने। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। शी इज़ अ लेजेंड। मुझे केक में उनका काम बहुत पसंद आया था, जो केक मूवी थी। बट उनको मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। उनको ये, वो इतनी बड़ी लेजेंड है, उनको ये प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसी तरह मैं समझता हूँ महविश हयात का स्टेचर अब इतना बड़ा हो चुका है कि उनका जो अब स्टेचर है वो हॉलीवुड लेवल का है। शी हैज़ वर्कड इन हॉलीवुड। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आपने मार्वल सीरीज़ में काम किया है। शी शुड चूज़ बेटर स्क्रिप्ट्स इन माई ओपिनियन। सो अब पाकिस्तान में बेटर स्क्रिप्ट्स आती नहीं है या बहुत कम आती हैं, शायद इसकी वजह से वो कमर्शियल सिनेमा की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं और डायरेक्टर्स का भी उन पर भरोसा होता है। अभी ये जो मूवी हिट हुई है, क्लीन हिट अगर हुई है बॉक्स ऑफिस पे, महविश हयात की वजह से हुई है। शी इज़ द ओनली रीज़न कि ये हिट हुई है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। बाकी इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये इसको बोलूँ कि यार ये अच्छा था, ये अच्छा था। पॉजिटिव पॉइंट्स मोमिन साकिब के अलावा कुछ नहीं है। मोमिन साकिब की जो थोड़ी बहुत एक्टिंग उसने की है, और वो जो एक ट्विस्ट डाला है आपने कि मोमिन साकिब जिन होता है और उसको महविश हयात से प्यार हो जाता है, वो जो ट्विस्ट आपने डाला है और वो जो आपने अनऑर्थोडॉक्स किस्म का आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश की है, इवन तो मुझे वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा, क्योंकि मैंने इतनी फिल्म्स देखी हुई हैं कि मैंने इस तरह की बहुत सी कहानियाँ देखी हुई हैं, इतनी वेब सीरीज़ तो फिल्म्स तो हमने देख ली हैं। तो ठीक है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश की है जाने की। मोमिन साकिब के कैरेक्टर में जान थी, लेकिन उसमें मज़ीद जान डाली जा सकती थी। दूसरा, इस मूवी में लॉजिक कोई नहीं है। लॉजिक आपको घर छोड़ के आनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये मूवी देखने जा रहे हो तो लॉजिक घर छोड़ के आओ, क्योंकि जिन जो है वो छोटा बच्चा होता है, फिर वो मोमिन साकिब बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है। जिन बड़ा कैसे हो सकता है भाई? उसके बाद जिन जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर जिन फ़ोन यूज़ कर रहा है, मोमिन साकिब का कैरेक्टर। भाई जिन है, वो फ़ोन कैसे यूज़ कर रहा है वो? तो बहुत ही कॉमिकल जो है ना इसमें चीज़ें हैं, और बचकाना किस्म की ये मूवी थी। और अगर आपने ये सिनेमा जाके मूवी नहीं देखी तो आपने अपने पैसे बचाए हैं, बिल्कुल आपने अपने 2 घंटे भी बचाए हैं और अपने पैसे भी बचाए हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास बिल्कुल ही फारिग टाइम है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है और आपने पाकिस्तानी फिल्म ही देखनी है, तो फिर आप ये मूवी देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखें, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूँगा। लेकिन बात वैसे यही है कि यार थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग करने वाली ये मूवी है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है ये। और यही है, अगर आपको रिव्यू पसंद आया, अगर आपको इस रिव्यू की ऑनेस्टी पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।